ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के 890 सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी को प्रमोट करती है। कारण क्या है कि देश में गरीबी का कारण जो है वह सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क का नहीं होना, संवैधानिक मान्यता आय काम का नहीं होना। लगभग 70% आबादी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है और सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ काम कर रही है और कम से कम खर्च में प्रत्येक नागरिक को स्वरोजगारी सरकारी नौकरी पर डे फिजिकल क्रेडिट है और उस पर 4 बार पेंशन की व्यवस्था लागू करने के लिए ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ अधिनियम एक्ट की बात कर रही है। 31 अगस्त 2001 इसको हम देशवाद भी कहते हैं और इसको जो है तो ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इनकम वर्क पर डे फिजिकल क्रेडिट विद फंडामेंटल राइट directly linked to ministry and budget. These should be preamble by the organized employee, preamble by the organized self-employed. There should be 3 budget system: annual budget 1 ministry, annual budget 1 ministry, and organized self-employment ministry and budget. 4 slab pension, annual budget 1 ministry, annual budget 1 ministry, and organized self-employment ministry and budget. Our constitutional life should be between 0 to 18 years if required, and 18 to 58 years for all. By self-funding, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry of it. We should be preamble by the organized employee, preamble by the organized self-employed. There should be employment equivalent point 40,000 per month above and 40,000 per month below. Those who are earning 40,000 per month above in cash, they are 30% of the total population. And those who are earning 40,000 per month below in cash, they are 70% of the total population. In this way, organized self-employment ministry budget of India functions. हमें ये समझना पड़ेगा कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी जिस तरह से देश में राजनीतिक आज़ादी हम लोगों ने 15 अगस्त को लाया, ठीक इसी प्रकार से आर्थिक आज़ादी हमें लानी है, क्योंकि इसके तहत आपको रोजगार फिक्स हो जाता है। अभी क्या है कि आपके पास रोजगार नहीं है, आप प्राइवेट सेक्टर में इधर उधर जाते हैं, मिलता है नहीं मिलता है, रेगुलराइज इनकम नहीं मिलता है। आर्थिक ताकत बनने के लिए सबसे पहले रेगुलराइज इनकम का होना आवश्यक है कि आपका रेगुलराइज इनकम कितना है, और इसके लिए हम लोगों ने फिजिकल क्रेडिट टेबल बनाया है। फिजिकल क्रेडिट टेबल के तहत आपका जो क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम आपको पर डे फिजिकल क्रेडिट बेच देते हैं, जिस पर आपका पर डे फिजिकल क्रेडिट पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी बनता है। जब आपका फिजिकल क्रेडिट सैलरी बन जाता है तो सीधा मंत्रालय संपर्क के जरिए उस पर हम लोग पेंशन, ग्रेट्युटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस, अलाउंस, मिनिस्टेरियल बेनिफिट देते हैं। यही एक खर्चा है हम लोगों का। बाकी जैसे ही ये दी जाती है उस पर पैसे जमा होना शुरू हो जाते हैं और यह पैसा 18 वर्ष, 32 वर्ष, 40 वर्ष और 58 वर्ष में पेंशन बन के आपके पास आ जाते हैं, अर्थात रेगुलराइज इनकम स्टार्ट हो जाता है। अब चूँकि इतना समय नहीं रहा है तो जिस दिन से ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया अधिनियम पारित होता है उसी दिन से पेंशन चालू हो जाता है 18, 32, 40 59 का। अब कहेंगे कि पेंशन व्यवस्था कैसे आ गई, तो जो खर्चा हम लोग वेलफेयर पर खर्च कर रहे हैं, जैसे गरीबी को मिटाने के लिए, शिक्षा को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि शिक्षा पर डे फिजिकल क्रेडिट भी लगाए। आप करोड़ों रुपये शिक्षा पर खर्चा कर लें, मगर जिसको शिक्षित कर रहे हैं उसको अगर रोजगार नहीं मिलता है, जो कि भारतवर्ष में एक बहुत बड़ी समस्या है। भले ही प्रशासन ये दावा कर ले कि 15% बिलो पॉवर्टी लाइन हो गया है, मगर वास्तविक में स्टिल वही पोजीशन है। 70% आबादी 40,000 से नीचे। अब सोचने का ये तरीका है कि आपको रेगुलराइज इनकम है कि नहीं। रेगुलराइज इनकम नहीं है अर्थात आपको रोजगारी की समस्या है, और रोजगारी की समस्या को हम लोग इग्नोर इसलिए कर देते हैं क्योंकि हम लोग दूसरे तरफ ध्यान देते हैं और देश में एक माहौल बना के रखा गया है कि आर्थिक रूप से हम लोग बलिष्ठ नहीं हैं।
मगर इतना ज़रूर है कि जो भी संतान है 145 करोड़, सारे हमारे ही 33 करोड़ से ही 145 करोड़ हुआ है, कोई बाहर से नहीं आया है। अर्थात सभी को पता है कि हमारा व्यवस्था कैसे चलनी है। ऐसी स्थिति में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का निर्माण स्वरोजगारी सरकारी नौकरी को जन्म देता है और आर्थिक स्वतंत्रता लाता है, जिससे 4 वर्ग तंत्र लाता है। इसके लिए हम लोगों ने लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ बनाया है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर इस बात को पुष्टि करने के लिए राजनीतिक दल की आवश्यकता है, और यह राजनीतिक दल का काम ट्रुथ ओनली टर्न्स कर रही है। ट्रुथ ओनली टर्न्स के सौजन्य से लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ काम कर रही है क्षेत्र में, और सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क दे रही है। आप लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ जुड़े, पर मंथ फिजिकल ग्रेड सैलरी, 4 स्लैब पेंशन, 18-32 40 पेंशन लाएँ और स्वरोजगारी की स्थापना करें। इसके अलावा ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन की किताब है ट्रुथ ओनली टर्न्स। ये किताब स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाने के लिए ही की गई है, क्योंकि हमारे पास पहले कोई कोर्स बुक नहीं था कि और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण कैसे हो। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण के लिए हम लोगों ने व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ट्रुथ ओनली टर्म्स किताब लिखा। यह किताब लिखा गया है अमितेश्वर झा द्वारा। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट को प्रमोट करने के ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन की तरफ से ये किताब छापी गई है 31 अगस्त 2001 को, और यह 23वां एडिशन है जो आपके सामने प्रस्तुत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए आपको ये जानकारी मिलती है कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी कैसे लाया जाए, कैसे इसको जो है हम लोग कार्यान्वित कर सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय स्वरोजगारी व्यवस्था लाने में सक्षम है। भारतवर्ष में हम लोग जो हमारे पास जो है सो 28 बजट है स्टेट गवर्नमेंट के, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट है, और रेलवे बजट है। अब इन सब में खर्चा हम लोग करोड़ों अरबों रुपए कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाती है भारतवर्ष में। अब इन्फ्लेशन की स्थिति में भी हम लोग काम करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण कर लेते हैं और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के जरिए एक पैसा, एक आय, एक इनकम को अगर व्यवस्थित कर ले देते हैं तो हम लोग सदा के लिए निश्चिंत हो जाएंगे, और आर्थिक आज़ादी हम लोगों के साथ सदा के लिए चलती रहेगी। अभी आप नौकरी के लिए अगर कोई आपको नौकरी से निकालता है तो आपको नौकरी नहीं मिलती है, 4 महीना 5 महीना बैठना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, आपको रोजगार कॉन्स्टिट्यूशनली मिल जाता है। डबल सैलरी सिस्टम व्यवस्था लागू हो जाती है, यानी कि आपको जो है फिजिकल क्रेडिट सैलरी चालू रहता है। आपको असाइनमेंट काम ऐसे किया जाता है कि सब महीना में 4 संडे तो आते हैं, वो इसी 4 संडे में आपको ख़त्म हो जाता है वो काम, और आपको उसके बदले में फिजिकल क्रेडिट सैलरी 165 रुपया इलिटरेट को हम लोगों ने दिया है। एक अनपढ़ आदमी जो सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट में लेता है, तो उसको हम लोगों ने 165 रुपया फिजिकल क्रेडिट बेस पर डे डाला है। और सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सडन कैश, सडन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया हर एक 5 साल पर बैठाते हैं। जैसे फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया 1950 से लगातार बैठ गई। अब ये मान के चलिए कि ये फिजिकल क्रेडिट टेबल तैयार है, और जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा। 5th पास जो मतलब जो लिटरेट को जो जिसको आने लगा ABCD आ गया, उसके लिए हम लोगों ने 187.50 पैसा रखा है, 187.50 पैसा रखा है। अब इसके जरिए पर डे फिजिकल क्रेडिट में 187.50 पैसा आ जाता है, तो उसको स्वरोजगारी सरकारी नौकरी उतना फिजिकल क्रेडिट सैलरी बन जाता है, उसी पर पेंशन तैयार हो जाता है। जैसे ग्रेजुएट के लिए 500 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट बेच रखा है, 500 रुपया। अब वो जो है महीना में 15,000 बन जाता है, 15,500 31 दिन का, और 15,000 रुपया 30 दिन का। अब 15,000 फिजिकल क्रेडिट सैलरी का मतलब हुआ कि 7,500 पेंशन आपको आने लगता है। अच्छा, अब जैसे जैसे आपका पेंशन आना शुरू हुआ 32 वर्ष में ये चालू हो जाएगा। 32 वर्ष के बाद हम लोगों ने ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी भी लगाया है, इसलिए क्योंकि 40,000 से ऊपर प्रति माह जाने के लिए हर एक व्यक्ति प्रयास करना चाहता है। अभी के व्यवस्था में ये
आर्थिक आज़ादी नहीं है। एक बार आप अगर फंस गए तो आप या तो मालिक के पैर पकड़ते रहिए, मालिक ऊपर नीचे दिखाते रहेगा कि आपको काम में काबिलियत नहीं है, आप नाकाबिल हैं, या फिर आप खुद अपना रोजगार स्टार्ट कीजिए। तो 30% से ज़्यादा लोग 40,000 से ऊपर प्रतिमाह नहीं गए हैं भारतवर्ष में। 76 साल बीत चुका है और ना ही जाने वाले हैं, क्योंकि भारतीय व्यवस्था की प्रशासनिक व्यवस्था ही ऐसी है। तो जो व्यवस्था हम लोगों के पास उपलब्ध है, जो आर्थिक या फिर जो भी शैक्षणिक ताकत है, उसी में हम लोग परिवर्तन करके व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय ले आए। और वह तब संभव है जब ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया एक्ट बिल 2001 शानदारपुर को पारित कर लिया। अब जैसे ही ये पारित हो जाएगा वैसे ही आपका फिजिकल ट्रेड चालू हो जाएगा। पीएचडी अगर आप 10 एमए डिग्री या 10 पीएचडी डिग्री या 10 एमफिल डिग्री या 10 बीडी डिग्री, जो कि आप ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के तहत सारी व्यवस्था की गई है, आप कर लेते हैं, कर भी लेंगे, क्योंकि 2-2 साल का एग्ज़ाम रेगुलर होता है। तो आप स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के जरिए 40,000 प्रति माह से ऊपर कैश में चले जाते हैं। इसके तहत 6 राष्ट्रपति भवन है। हम लोगों ने इसका वार्षिक उत्सव साल में 4 बार मनाते हैं। 16 फरवरी से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर और 28 नवंबर से 7 दिसंबर और 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस मनाया जाता है। इसमें 6 पेयर ऑफ मूर्तियाँ बनाई जाती है। शिव, पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा, सरस्वती, आदि शक्ति, जगदम्बा, प्रत्येक वर्ष हिंदू गवर्नमेंट वेलफेयर, पावर, लाइन, मनी, लॉ, एजुकेशन, फैमिली, हस्बैंड, ट्रूथ, सेवियर, टू सिवर्स एंड हिंदू गवर्नमेंट। और इनको प्राण प्रतिष्ठा देकर पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। उसके बाद जो है पूजा पाठ किया जाता है, 10वां दिन विसर्जन किया जाता है। इसके अलावा यूट्यूब पर ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया OSMBI सेशन आप सुन सकते हैं, जिसके तहत 1 से लेके 100 इंग्लिश में है, 101 से लेके 200 हिंदी में, 201 से 225 मैथिली में, 226 से 300 इंग्लिश में, 301 से 400 हिंदी में, 401 से 500 मैथिली में, 501 से 700 इंग्लिश में और 701 से लेके 900 हिंदी में। या 890 सेशन आप सुन रहे हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में। ट्विटर पर अमित 680226007 के जरिए आप इसका संवाद सुन सकते हैं, और जिसको एक्स कहते हैं, और ब्लॉग में जहाँ अमित कुमार 77.blogspot.com पर भी आर्टिकल पढ़ सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के लिए स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के लिए तत्पर हो और इस चीज़ को कर डालें। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और सभी विधानसभाओं में इसको करें। इसकी आर्थिक हेड ऑफिस शांतापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस OSMBoffice2001@gmail.com। राष्ट्रपति भवन नंबर 1 से 6 में पहला राष्ट्रपति भवन, शिवपुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती, प्राण प्रतिष्ठा, पुष्पांजलि आरती, राष्ट्रपति भवन नंबर 2, विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती, प्राण प्रतिष्ठा, पुष्पांजलि आरती, राष्ट्रपति भवन नंबर 3, ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती, प्राण प्रतिष्ठा, पुष्पांजलि आरती, राष्ट्रपति भवन नंबर 4, आदि शक्ति जगदम्बा, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती, प्राण प्रतिष्ठा, पुष्पांजलि आरती, राष्ट्रपति भवन नंबर 5, प्रत्येक वर्ष भगवान भगवती, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती, प्राण प्रतिष्ठा, पुष्पांजलि आरती, राष्ट्रपति भवन नंबर 6, हिंदू गवर्नमेंट टाइम 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती, प्राण प्रतिष्ठा, पुष्पांजलि आरती। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आई, 1832 से पेंशन आए, आर्थिक आज़ादी मिले। आर्थिक आज़ादी का मतलब हुआ कि आपके घर में स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ जाएगी, आपको घर बैठे फिजिकल रेट सैलरी मिलने लगेगा। और इसको हम लोग घर बैठना नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं घर में काम करते हुए आपको स्वरोजगारी सरकारी नौकरी मिल जाएगी। आपको काम का ट्रेनिंग दिया जाएगा और जीवन पर्यंत 18 वर्ष से 58 वर्ष तक निरंतर आप रोजगार में बने रहेंगे। 18, 32, 40 हजार पेंशन आता रहेगा। इसी प्रशासनिक व्यवस्था को कायम करने के लिए अमितेश्वरवाद का निर्माण किया गया। 31 अगस्त 2001 से लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फेस्ट ऑफ दी हैंड का साथ दे। ट्रूथ ओनली थम्स किताब को परचेज करें। ये 551 रुपये की किताब है, ट्रूथ ओनली थम्स। और इसको मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस OSEMBoffice2001@gmail.com के जरिए पार्सल के जरिए आप मंगवा सकते हैं। स्वरोजगारी सरकारी नौकरी व्यवस्था लाने के लिए इस किताब को अपने घर में परचेज करें। इस किताब को पढ़ने
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विधानसभा के जरिए